जय हिंद दोस्तों। अपन भारत को जो भूगोल पढ़ रहे थे वो मैं अपनी चल रही थी 6वीं यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 6वीं यूनिट अपनी जो चल रही थी तो उसमें अपन प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ रहे थे। तो अपना जो फर्स्ट क्लास हो थी नो अपनी वनस्पति की वो अपनी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने बोला था कि अब अपन को जो अपनी वनस्पति है भारत में कितने प्रकार की वनस्पति होती है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो जो अपनी भारत की जो वनस्पति है उसको कितने प्रकार से बांटा गया है, आज आपको मैप पर हर एक बात बता दी जाएगी कि जो अपना भारत में पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है वो कहाँ कहाँ और कैसी कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो आपको बता दें, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत की वनस्पति को 8 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है? 8 प्रकार से बांटा गया है। अच्छा, वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है? देखो, ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको कुछ बात बता दूं। अपन जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल क्रमवार और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट से पढ़ रहे हैं। और मेरा एम था, मेरा उद्देश्य ही है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं तो बिल्कुल डिटेल से और यूनिट बाय यूनिट के हिसाब से पढ़ाता जाऊं। अब आपके लिए क्या हो रहा है, अपन वनस्पति तक आ गए थे। अब वनस्पति तक हम आ गए थे तो उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ चलते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। यदि आपको कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ पेपर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके सेंस के थ्रू लगते हैं, क्योंकि देखो सर्वज्ञ तो कोई है ही नहीं, यानी सर्वज्ञानी कोई हो नहीं सकता है। तो मेरा जो आपके लिए बताने का उद्देश्य है वो यह है कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ सेंस के अनुसार पढ़िए। मतलब यदि अपन को किसी भी स्थान के बारे में पता चल जाए कि वो स्थान कैसा है, उसके बाद आपको पता चल जाए कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, और आपको पता है कि अपन ने सबसे पहले राज्य पढ़े थे। क्या पढ़े थे? राज्य पढ़े थे। और राज्य पढ़ने के बाद ही हमने आपको भूगोल पढ़ा है। क्यों पढ़ाए थे राज्य? क्योंकि राज्य पढ़ाने का उद्देश्य था क्योंकि आपको राज्यों का पता चल जाए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। अच्छा, यदि आपको राज्यों के बारे में पता हो जाएगा तो आप खुद सोचो, यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपसे आंसर में या तो राज्य पूछा जाएगा ना, और यदि राज्य के अलावा भी हमने आपको राज्यों में कुछ इंपॉर्टेंट जिले भी बताए थे, या तो आंसर में आपको राज्य मिलता है या आपको क्या मिलता है, या आपको कोई जिला या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। तो मेरे द्वारा जो आपको राज्य पढ़ाया गया था तो उस राज्यों की ज़रूरत आज है, ठीक है। तो जो भी वीडियो मेरे साथ चल रहा है और देखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, उनसे एक ही बात बोलूँगा, रिवीजन जरूर करते चलना और लिखते ज़रूर जाएंगे आप लोग, ठीक है। यदि आप लोग लिखेंगे तो आपके पास भी एक मेरे जैसे एक नोट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका एक नोट्स बन जाएगा। और आपका जो नोट्स बनेगा ना वो आपको याद करके नोट्स बनेगा, आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपने रटा भी नहीं है और आपका नोट्स भी बन जाएगा। तो आपको एक बात को हमेशा ध्यान रखना, बस कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं कि कुछ दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही पेपर होता है और बस वो बैठ जाते हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी हो, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है हमें रुकना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। बस यही बोलूँगा। और आप लोग पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। बस यदि कोई डाउट बनता है आपके माइंड में तो मुझे कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, मैं उसका निराकरण करूँगा, ठीक है। तो आज अपन को वनस्पति के जो हमने कल बताया था कि 5 प्रकार से हमने वनस्पति बताई थी भारत में, लेकिन यदि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो उसके द्वारा अपने भारत की वनस्पति को 8 प्रकार से बांटा गया है। अब देखो, रटना आपको किसी को नहीं है, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ कहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैप पर। आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर आइए और आप मेरे साथ चलिए, देखो क्या होता है, कौन कौन से वो 8 स्थान हैं जहाँ पर हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उसको आपके सामने भारत का मैप दिख रहा है, उस पर अपन रखते चलेंगे, उसको देखते चलेंगे, उसके बाद उसके बारे में अपन लिखते भी चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट से और धैर्य से पढ़िए, आपको सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने भारत की जो वनस्पति है वो कितने प्रकार की वनस्पति है? 8 प्रकार की वनस्पति में बताया है अपन को।
अब देखो क्या होता है। अब 8 प्रकार की जो वनस्पति है, तो अपन को भारत के मैप पर भी आपको पता चल जाए ना कि कौन सी वनस्पति कहाँ है। तो आपको राज्यों के अनुसार यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारी वनस्पति कहाँ पे उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो यही चीज़ आपको चलना है। तो सबसे पहला क्षेत्र आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड तक जाएंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर, और उसको दे देंगे अपन पहला। ये हो जाएगा अपना पश्चिमी हिमालय वनस्पति वाला क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, अच्छा, पश्चिमी हिमालय। अब एक वनस्पति वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिमी हिमालय। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आप सिक्किम से चलेंगे और यहाँ तक चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरह से चलेंगे। ये अपना हो जाता है दूसरा। इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरे पर। यदि हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हिस्सा आपका क्या बन जाएगा? ए वाला हिस्सा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन असम। असम का क्षेत्र, या उसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर मैदानी क्षेत्र वनस्पति। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? असम। आप ऐसे ही सीखते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसको यहाँ से ऐसा ऐसा काट देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसा ऐसा चलते चले जाएंगे और अपन नीचे तक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? अपन यहाँ से इसको ऐसा काट देते हैं और इसको यहाँ पर अपन ऐसा मिला देते हैं। ठीक, तो आपके सामने कितने खंड बन जाएंगे? आपको देखो, पहला हो गया अपना पश्चिमी हिमालय, दूसरा हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय, अच्छा, तीसरा हो जाएगा अपना असम हिमालय, चौथा आपका हो जाएगा गंगा का मैदान, यानी गंगा के मैदान में पाई जाने वाली वनस्पति। ठीक है, तो चौथा को कौन सा हो जाएगा? अपना गंगा का मैदान। अच्छा, पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा मानते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हर एक चीज़ याद होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अभी तो आगे पढ़ना है, नदियाँ भी पढ़ना है, बट अभी से सीखते चलेंगे। एक गंगा का मैदान बोला जाता है, एक सिंधु का मैदान बोला जाता है, क्योंकि सिंधु नदी जो अपनी चलती है यहाँ चलती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं ना, तो हिमालय यानी कि पंजाब, अपना राजस्थान, गुजरात, ये वाला क्षेत्र किसमें आ जाएगा? तो सिंधु के मैदान में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना जो 5 हो गए अपने, छठवां कौन सा हो जाएगा? ए वाला अपना। ठीक है, तो छठवां हो जाएगा अपना दक्कन क्षेत्र। ए कौन सा हो जाएगा? दक्कन क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, इसको 7वां क्या हो जाएगा आपका? ए वाला। ठीक है, इसको दक्कन क्षेत्र भी बोलते हैं, और इसको देखो पूर्वी घाट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे आपका? पूर्वी घाट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये 7वां हो जाएगा आपका, ए होगा आपका पश्चिमी घाट, और इसी को बोलते हैं क्या? मालाबार क्षेत्र। क्या बोलते हैं आप? मालाबार क्षेत्र। अच्छा, तो अपने कितने हो गए अपने? तो 7 वनस्पति क्षेत्र हो गए। तो कौन कौन हो गया अपना? तो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम का क्षेत्र या असम का मैदान या पूर्वोत्तर मैदानी क्षेत्र, इसके बाद गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, दक्कन का मैदान, पश्चिमी घाट या मालाबार का क्षेत्र, इसको पूर्वी घाट का मैदान, इसको पश्चिमी घाट का मैदान। इतनी तो बात क्लियर हो गई ना? 7 आपको याद हो जाएंगे, बस आप देखते चलो। अब इसके बाद लास्ट बचता है अपना 8वां। तो 8वां अपन क्या करते हैं? अंडमान को और लक्षद्वीप को अपन 8 के अंतर्गत रख देते हैं, यानी इन दोनों को एक ही नाम दे देते हैं 8वां। इन दोनों को ही बोला जाता है अंडमान का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अंडमान का क्षेत्र। ठीक है, तो अंडमान का जो क्षेत्र है, इसी के अंतर्गत कौन आ जाता है? लक्षद्वीप का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सिमिलर वनस्पति पाई जाती है, एक सी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या देख लिया? हमने जो भारत का वनस्पतिक प्रकार है उसको अपन ने कितने प्रकार से देख लिया? 8 प्रकार से देख लिया। रटेगा कोई नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमालय का पश्चिमी हिस्सा और हिमालय का पूर्वी हिस्सा।
असम का क्षेत्र या पूर्व उत्तर पहाड़ियों वाला क्षेत्र या मैदान वाला क्षेत्र। इसको गंगा का मैदान कहाँ पर है, बीच में है। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको साइंस के थ्रू बताने के लिए और डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंधु का मैदान, इसके बाद अपना दक्कन का क्षेत्र यानी पूर्वी घाट, इसके बाद अपना पश्चिमी घाट अर्थात मालाबार का क्षेत्र, इसके बाद आपका कौन सा अंडमान का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत किसको भी रखा जाता है, तो लक्षद्वीप को रखा जाता है। अब अपन क्या करेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे कौन सा, पश्चिमी हिमालय। कौन सी हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी हिमालय। अच्छा, यदि हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो अपन की पहले हेडिंग डाल दूँ पहले तो अपन, ठीक है। क्या हेडिंग डालते हैं अपन, पश्चिमी हिमालय, ठीक है। अच्छा, यदि हम पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं तो यह हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है। तो यह हमारा मैदान जो होता है पश्चिमी हिमालय, कश्मीर से कुमायूं तक। कहाँ तक फैला है अपना मैदान, कश्मीर से कुमायूं तक फैला है। कहाँ तक फैला है, कुमायूं तक फैला है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब आपको हर एक चीज़ बात समझ में आ रही है। पश्चिमी हिमालय जो है कश्मीर से कहाँ तक है अपना, कन्याकुमारी यानी कुमायूं, कहाँ तक, उत्तराखंड की कुमायूं तक फैला हुआ है, ठीक है। इसको बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय, एक अपना अल्पाइन क्षेत्र, जो हमने कल ही बताया था। आज भी आप उसका रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि आज वनस्पति के रूप में पढ़ रहे हैं। कल अपन ने 5 ही पढ़े थे, 6 ही पढ़े थे, आज अपने के 2 और बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको क्या है, मेरा मतलब है कि मैं आपको छोड़ना कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का देखो डिटेल आपको अलग अलग मिल सकती है, बट आपको कुछ भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं कभी भी आपको शॉर्ट लेकर तो जाऊँगा नहीं। क्या नहीं करूँगा, शॉर्ट लेकर नहीं जाऊँगा। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चे मुझे छोड़कर भाग सकते हैं और भाग भी रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि उसका कारण यही है कि सभी पूरा पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो नौकरी लगती है ना आपकी ना, जो जॉब लगती है, उसके लिए आपको पता नहीं है कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य, जो जाने वाले हैं वो चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो समझते हैं, वो ज़रूर पढ़ते हैं और वो लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो आपको समझना चाहिए। यदि मैं रिवीजन भी करता हूँ तो उसको आपको सुनना भी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि नया टॉपिक हो गया तो नई चीज़ मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है, प्रत्येक नई चीज़ें बाय द वे, यदि हम किसी भी चीज़ को दोबारा पढ़ते भी हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि ये पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे। अब पश्चिमी हिमालय जो वाला भाग है, इसको बांटा गया है 2 भागों में। एक अपना शीतोष्ण, इसको क्या भागों में बांटा गया अपना, तो 2 भाग में। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, पहला भाग कौन सा हो जाता है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, ठीक है। यदि हम शीतोष्ण कटिबंधीय भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अब देखो, अब आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। कल भी आपने पढ़ी थी, आज उसका थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि दूसरा जो वाला भाग है उसमें आपको नया मिलने वाला है, ठीक है। तो अपना शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, यहाँ पर चीड़, देवदार, शंकुधारी पेड़ और चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, यानी वनस्पति पाई जाती है। देखो थोड़ा समझते चलना है कि यहाँ पर कौन कौन पाया जाता है, चीड़, देवदार, शंकुधारी वन, इसमें इसे बोला कॉनिफरस। अब यही तो मिलना है क्वेश्चन, यही तो पेपर में पूछा जाना है। कॉनिफरस वृक्ष कौन से कहलाते हैं, शंकुधारी वनों को अपन कॉनिफरस वृक्ष के नाम से भी बोलते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले, कौन से अपन को, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ए वाली जो वनस्पति है अपनी शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है, इसमें चीड़, देवदार, शंकुधारी वन, कॉनिफरस और आपके सामने चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, अच्छा ये शीतोष्ण वाला भाग है, ठीक है। शीतोष्ण के ऊपर वाला का हिस्सा जो अत्यधिक शीतोष्ण यानी
और भी ज़्यादा ठंड वाला हिस्सा, जिसको अपन ने क्या बताया था, अल्पाइन 2800 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन होते हैं, उनको अपन अल्पाइन वन बोलते हैं। तो दूसरा अपन को क्या मिलेगा, अल्पाइन क्षेत्र। अब अल्पाइन क्षेत्र में आपको नई चीज़ मिलेगी जो आपसे पूछी जाती है और आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो चीज़, ठीक है। यदि दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, अल्पाइन वनस्पति। अच्छा, अल्पाइन वनस्पति जो होती है इसमें आपको श्वेत देवदार तथा श्वेत भोज पत्र वाले वृक्ष पाए जाते हैं। अब यही तो पेपर में आपसे पूछने वाले क्वेश्चन बनते हैं कि जो अल्पाइन वनस्पति है श्वेत देवदार के पास पाए जाते हैं और श्वेत भोजपत्र वाले, जहाँ जिस पर ग्रंथ लिखे जाते थे, यही क्वेश्चन तो पेपर में पूछा था, भोजपत्र कहाँ पाया जाता है भारत में। तो अब यही तो आपके क्वेश्चन है, यही तो आपको एक कदम आगे सोच कर चलना है, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ आपको वनस्पति, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, भोजपत्र किसके लिए होते हैं, जिस पर लेख लिखे जाते थे, जिनके ऊपर क्या किया जाता था जिन पर लेख लिखा जाता था, वो भोजपत्र वाले पौधे जो हैं, वृक्ष हैं, वो कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो हमारे भारत की जम्मू कश्मीर में अल्पाइन वाले वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि मिला नया कि नहीं, तो ऐसा ही होता है। तो आपको पश्चिमी हिमालय पूरा हो गया। अब इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, पूर्वी हिमालय। अच्छा, तो अगली हेडिंग क्या डाल लेते हैं अपन, पूर्वी हिमालय, ठीक है। अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी दूसरी हेडिंग, पूर्वी हिमालय। अच्छा, पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो अपन कहाँ चलेंगे, इस साइड चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब पश्चिम हिमालय हमारा हो गया, इसमें दो भागों में बांट लिया। अब पूर्वी हिमालय जो होगा अपना, वो अपना कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको यहाँ याद करना है सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपरी यानी अपना उत्तर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर में, तो आप आंसर में आपको दिख भी रहा होगा कि आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम, दार्जिलिंग, नीचे कौन सा है उसके नीचे, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है, दार्जिलिंग तथा उत्तर अरुणाचल प्रदेश, उत्तर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, तो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगा के चलना है। ये वाला क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई भी ठीक है, यहाँ पर चोटियाँ हैं, ऊंचाई देखो, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत जैसे ही पूरबता जाता है तो इसकी ऊँची चोटियाँ ऊँची ऊँची होती जाती हैं, बट यहाँ पर थोड़ा नीचे झुका हुआ हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ठंडी वनस्पति ही पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठंडी वनस्पति ही पाई जाती है। कौन सी, तो कहाँ पर, अपने पूर्वी हिमालय में। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होगी आपकी, तो यहाँ पर अपनी कौन कौन हो जाएगी, ओक, जायफल, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी हो जाएगी आपकी, ओक, जायफल, दुईफल, कौन सी हो जाएगी, दुईफल, और इसके बाद बड़े फूलों वाले सदा बहार वन तथा छोटी बेंत वाले पौधे, छोटी बेंत वाली वनस्पति, ठीक है। कौन सी, छोटी। तो आपने देखा कि जो अपना पूर्वी हिमालय है, यहाँ पर अपनी कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वन तथा छोटी बेंत वाली वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो एक पाई जाती है आपकी पूर्वी हिमालय में। अब आ जाते हैं अपन तीसरे मैदान पर। यदि हम तीसरे मैदान की बात करते हैं तो अपन कहाँ पर आ जाएंगे, असम का क्षेत्र या पूर्वोत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी है, तो अब यहाँ पर देखते हैं असम का क्षेत्र। यदि हम तीसरी हेडिंग की बात करते हैं तो तीसरी हो जाएगी आपकी हेडिंग असम
का क्षेत्र, या उसको क्या बोलते हैं अपन, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो ये अपना जो होता है ब्रह्मपुत्र घाटी और सूरमा घाटी, कौन सी, सुरमा नदी और ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सूरमा नदी तक ये अपना कौन सा है, तो तीसरा जो तीसरी वनस्पति किस कहाँ से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र घाटी और सूरमा क्षेत्र घाटी इसी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी क्षेत्र होता है। ठीक है, कौन सा होता है, सूरमा घाटी क्षेत्र होता है। अब इसके बाद यहाँ पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है, तो यहाँ पर सदाबहार जंगल, यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर सदाबहार जंगल, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर लंबी बांस तथा लंबे घास वाली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो लंबी घास वाली वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, तो असम वाले क्षेत्र में। तो असम वाला क्षेत्र हमने देखा, जो असम का क्षेत्र या पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र होता है, यह अपना ब्रह्मपुत्र तथा सूरमा घाटी क्षेत्र के नाम से क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति होती है। अच्छा, यहाँ पर सदाबहार जंगल, क्योंकि आपको पता है हमने कल भी देखा था, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ सदाबहार जंगल तथा लंबी घास, जो लंबी बांस हो ना, जो लंबी बांस। अब एक क्वेश्चन और, बांस क्या है, तो बांस एक घास है। एक बात को याद करना, बांस सबसे लंबी घास है। कैसी है, बांस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है। एक पेपर भी पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लेना कि बांस क्या है, तो ये घास है। क्या है, एक घास है, जो कि अपनी धरती पे पाई जाने वाली सबसे बड़ी घास बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, और लंबे घास वाली वनस्पति, लंबे घास, और यहाँ पर लंबी घास वाली क्या है, वनस्पति है। कहाँ पर आपकी, तो ये अपने असम का क्षेत्र या पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अब आ जाते हैं कहाँ पर अपन, तो गंगा का मैदान, चौथी हेडिंग का डाल रहा था अपन, गंगा का मैदान। यदि गंगा के मैदान की बात करते हैं, तो इसे अपन क्या बोला जाता है, गंगा का मैदान। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे मिल जाएगा। अब गंगा का मैदान होता है जो, इसे अपन कछारी का मैदान क्षेत्र भी बोलते हैं, जो कछारी का मैदान क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना जो कछारी का मैदान क्षेत्र है, यही इसका पूरा का पूरा भाग होता है। जो चौथा अपना कौन सा है, तो गंगा के मैदान को कछारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कछारी क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब आपके लिए है इंपोर्टेंट कि नहीं, मिला नया, तो आपको पता होना चाहिए जो गंगा का क्षेत्र से कछारी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के रूप में क्या है, तो यहाँ पर तो मैदान है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, गेहूँ, चावल, गन्ना, यही तो पाया जाएगा। तो ये भी एक तरह की क्या है, वनस्पति के रूप में पाई जाने वाली यहाँ पर क्या है, किस खेती होती है, तो गेहूँ, चावल, गन्ना, इतनी बात आदि इतना याद करके चल रहा है। तो यहाँ पर जो अपनी वनस्पति पाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर पाई जाने वाली गेहूँ, चावल तथा गन्ना पाया जाता है वनस्पति के रूप में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन पांचवी हेडिंग। यदि हम पांचवी हेडिंग की बात करते हैं, तो अब आ जाएंगे कहाँ पर अपन, सिंधु का मैदान। अब सिंधु के मैदान को समझना है अपन को। अपनी पांचवी हेडिंग क्या हो जाएगी, सिंधु का मैदान। अच्छा, यदि हम सिंधु के मैदान की बात करते हैं, तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको दिख रहा होगा पंजाब, पूरा राजस्थान और गुजरात, हाँ यहाँ पर तीन राज्य दिख रहे हैं ना। तो आपको पता है सिंधु का मैदान में जो सिंधु के मैदान की वनस्पति है, वो उसके अंतर्गत पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर गुजरात वाली वनस्पति आती है। ठीक है, अच्छा,
अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है। अब आप खुद बता सकते हैं, यदि आपने पहली क्लास पढ़ी होगी मेरे द्वारा तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये अपना जो क्षेत्र है शुष्क है। कैसा है? शुष्क। तो यहाँ पर शुष्क वनस्पति, कटीले, वन, नांगफनी, कैक्टस, यही तो पाया जाना है अपना। कैसा है? तो मुख्य रूप से यही वनस्पति पाई जाती कहाँ पर? अपनी सिंधु के मैदान में। तो शुष्क वन यहाँ पर क्या है आपकी वनस्पति के रूप में? यहाँ पर शुष्क वन, कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, नांगफनी आदि वनस्पति पाई जाती है। क्या होता है? आदि वनस्पति पाई जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखो, रटना कोई भी नहीं, इतना लॉजिक समझना। ऊपर वाले क्षेत्र में हमें शीत यानी कि ठंडी वाली वनस्पति मिल रहा है, हाँ ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पर भी ठंडी वाली वनस्पति मिल रहा है, ठीक है, हमें सदाबहार वाली ठंडी यानी कि ओक, जायफल, ये दुई फल ये वाले मिल रहा है कहाँ पर? पूर्वी हिमालय में, ठीक है, हमें समझ में आ गया। उसके बाद असम के मैदान में क्या है? तो असम के मैदान में सदाबहार क्षेत्र, तो यहाँ पर अपना क्या है? हाँ ठीक है, सदाबहार वन है। और यहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा है, लंबी घास के रूप में यहाँ पर बाँस है, ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया। तीसरा मैदान अपना गंगा का मैदान है, तो गंगा के मैदान अर्थात कछारी क्षेत्र। अच्छा, कछारी क्षेत्र इसी को बोला जाता है। और यहाँ पर पाई जाने वनस्पति के रूप में हमें क्या मिलता है? तो गेहूँ, चावल और गन्ना, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? सिंधु के मैदान। अच्छा, सिंधु के मैदान पे आए थे, यहाँ पर क्या है? ठीक है, हाँ यार तो राजस्थान की बात है, यहाँ तो सूखी है, यहाँ तो शुष्क ज़मीन है। कैसी है? शुष्क ज़मीन है। तो शुष्क ज़मीन होगी तो वहाँ की वनस्पति कैसी होगी? कटीली होगी, झाड़ीदार। यहाँ पर तो कटीली झाड़ियाँ होगी, नांगफनी, कैक्टस नाम वगैरह वनस्पति पाई जाएगी। तो हाँ बेटा सही है। अब इसके बाद आ जाएंगे प्रकार यहाँ पर छठवीं हेडिंग पर। यदि हम छठवीं हेडिंग की बात करते हैं तो यह दक्कन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो जाता है अपना? दक्कन क्षेत्र, पूर्वी घाट, यानी पूर्वी घाट वाली जो वनस्पति है दक्कन क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसके सिमिलर। देखो आपने कल बताया था मैंने, इसके सिमिलर, इसके पतझड़ वाले वन है और इसी के सिमिलर यहाँ पर भी थोड़े बहुत बबूल मबूल के पेड़ भी पाए जाते हैं, क्योंकि एक पट्टी है अर्धचंद्राकार पट्टी, हमने कल की वीडियो में बताया था, वो वाली वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो अपनी छठवीं हेडिंग क्या हो जाएगी? दक्कन क्षेत्र। छठवीं हेडिंग हो जाएगी आपकी दक्कन क्षेत्र, या उसे बोलते पूर्वी घाट। आज दक्कन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आएगा आपका, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका समग्र प्रायद्वीपीय भूमि। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? समग्र प्रायद्वीपीय भूमि। ठीक है। अच्छा, समग्र प्रायद्वीपीय भूमि का मतलब है जो यहाँ पर देखो मैप पर यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा कम कर लेना क्योंकि पश्चिमी घाट तो अलग है। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र समग्र, तो समग्र पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय वाला भारत जो आएगा वो लगभग इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इस यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति अपनी कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर हमें आपको पता होना चाहिए पतझड़ वाले वन। यहाँ पर पतझड़ कौन से? पतझड़ वाले वन, तथा यहाँ पर आपको तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ भी मिलती हैं। यहाँ पर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन सातवीं हेडिंग। सातवीं हेडिंग ही आपकी लाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आठवीं भी। ठीक है, तो अपनी सातवीं हेडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगा पश्चिमी घाट या मालाबार क्षेत्र। इसको बोलते हैं अपन पश्चिमी घाट या मालाबार क्षेत्र। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाला है क्योंकि यह एक ऐसा घाट है जहाँ पर वनस्पति के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को मिलना होता है। ठीक है, तो यदि हम पश्चिमी घाट की या मालाबार क्षेत्र की बात करते हैं तो ये अपना जो क्षेत्र होता है ये अपना पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी हिस्सा ना भारत का पश्चिमी हिस्सा है, कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से लेते हुए केरल तक फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये बात हमें पता चल गया है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें पाई जाने वाली जो वनस्पति है यही आपसे पेपर में पूछी जाने वाली वनस्पति है, क्योंकि यह व्यापारिक फसलों की वनस्पति होती है। यह कौन सी? जो व्यापारिक फसल है तो वह वो वाली वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि नारियल,
ठीक है। तो आपको भी यही, तो यहाँ पर जो अपना पश्चिमी घाट है, यहाँ पर व्यापारिक फसलों वाली वनस्पति, किसके लिए? वनस्पति के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत आने वाली जो अपनी वनस्पति है वो हो जाएगी नारियल सुपारी। ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसमें नारियल कौन कौन हो जाएगी आपकी? नारियल, सुपारी, और कौन सी हो जाएगी आपकी? काली मिर्च। कौन सा हो जाएगा आपका? नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काली मिर्च, चाय, कॉफ़ी तथा रबड़। क्या पाया जाता है? रबड़ के रूप में वनस्पति पाई जाती है। रबड़ के रूप में क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने भारत में हमने ये तो देख ही लिया है कि कहाँ कैसी वनस्पति दिख रही है। तो अभी अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब आ जाते हैं कहाँ पर? अपना 8वीं हेडिंग। 8वीं हेडिंग हो जाएगी आपकी अंडमान का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अंडमान का क्षेत्र। तो 8वीं हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? अंडमान क्षेत्र। अंडमान क्षेत्र। अच्छा, यदि अंडमान क्षेत्र की बात करते हैं तो अंडमान क्षेत्र वाली वनस्पति 2 जगह पाई जाती है। अंडमान द्वीप, यानी कि अंडमान तथा लक्षद्वीप, ऐसा याद कर लेंगे आप। अंडमान द्वीप तथा लक्षद्वीप दोनों को अपन पढ़ लेते हैं एक ही संग, ठीक है। अच्छा, यदि हम यहाँ की वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कैसी? सदाबहार, अर्ध सदाबहार कौन कौन सी अपनी वनस्पति के रूप में? यहाँ पर सदाबहार, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। अर्ध सदाबहार, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। अर्ध सदाबहार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कच्छ वनस्पति भी पाई जाती है। कौन सी? कच्छ वनस्पति भी पाई जाती है। कच्छ वनस्पति भी पाई जाती है, ठीक है। वनस्पति भी पाई जाती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर समुद्र तटीय और आप्लावी समुद्र तटीय वन तथा आप्लावी वन भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, आज अपन ने भारत की जो 8 वनस्पति क्षेत्र हैं उसको अपन ने देखा है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, मैप पर जाकर इन चीज़ों को रखना है, एक बार इसको पढ़ना है और आपको यहाँ पर रखकर कुछ भी रटना नहीं है, सीखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया है, हमने पूरे यहाँ की वनस्पति समझ ली है कि हमारे भारत में कहाँ पर क्या। अब जैसे मान लो पूछा जाए आपसे रबड़ कहते उगाई जाए, तो आपको पता है कर्नाटक में या केरल में, ऑप्शन पे हो जाता ना। अब यही तो क्वेश्चन आपके पेपर में कट जाता ना। जैसे मान लो ऑप्शन में आपको राजस्थान दे दो, ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश दे दो, ऑप्शन में आपको ना दे दो, उल्टो जम्मू कश्मीर दे दो, और फिर ना केरल कर्नाटक दे दो, तो आपको जरूरी पता चलेगा कि हाँ रबड़ के क्षेत्र पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट पर कौन सा होता है? कर्नाटक और केरल। इतना ही पाइए तुझे रबड़, इतना ही होगा या तुझे। अब यही तो आपको सीखना है, यही इसी को सिखाने की कोशिश तो हम करते हैं कि आप लोगों ने यदि यही कर लिया, यदि ऑप्शन काटना सीख गए ना, तो आपका, हमें पता है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यही तो आपको सीख कर चलना है। तो आपको पता हो गया कि हमारी वनस्पति यहाँ पर अल्पाइन शांतिदारी बन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओक, जायफल, द्विफल ये वाली चीज़ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर घास के मैदान है, ठीक है, सदाबहार घास के मैदान है। यहाँ पर बीच में मैदान है, तो यहाँ पर गंगा, अपनी गेहूँ, ज्वार, बाजरा यानी ये चीज़ें पाई जाती, गन्ना, सिंधु का कटीले, हाँ ठीक है, ये पतझड़ा वाला वन है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंड, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बरसात भी कम होती है। बरसात यहाँ पर पूर्वी घाट पे तो हो जाती है, लेकिन विदर्भ वाले क्षेत्र में कम होती है। तो पतझड़ वाला वन है, यहाँ पर पत्ते टूटने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, पत्तियाँ टूटने वाली। इसके बाद पश्चिमी घाट में ये भी पता चल गया, पश्चिमी घाट पे क्या है तो आपको पता है, सदाबहार वन होगी। और यहाँ पर पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट नारियल हो गए हैं, नारियल होगा अपना, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, जी सारी चीज़ें कितने पाई जाती है अपनी, काली मिर्च होगी, तो ये सभी कितने होती हैं अपनी, तो पश्चिमी घाट के मालाबार क्षेत्र में पाई जाती है। और मालाबार के नाम से केरल को जाना जाता है, केरल
रखो जाना तो इतना ही पावजात का रबड़ वगैरह आपको याद होगा हो जाए। तो हमने क्या कर लिया, भारत की जो 8 प्रकार की वनस्पति है उसको अपन ने देख लिया है। अगर यदि अपन चाहते हैं तो उसका अपन रिविजन भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारे से जल्दी कर लेना। आपको देखें रिविजन, पश्चिमी हिमालय में आपको कहाँ से कहाँ तक है, कश्मीर से कुमायूं तक है। शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जो होता है चीड़, देवदार, शंकुधारी वन तथा कोनिफरस, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में। अब यही तो क्वेश्चन आपको बताना है कहाँ से कौन सा है, तो ये पेपर में पूछा जाता है। चौड़ी पत्ती वाला ये तो आता ही है शंकुधारी पर, ठीक है, याद करना। अल्पाइन वन ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं अल्पाइन घास के मैदान, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद यहाँ पर शोध भोजपत्र, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूर्वी हिमालय, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पर ओक, जायफल, द्विफल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद असम का मैदान, यहाँ पर लंबे घास के मैदान है, ये आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद गंगा का मैदान, यहाँ पर तो आपको पता है यही क्वेश्चन पूछा जाता है। गंगा के मैदान, कछारी के मैदान किसको जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान को जाना जाता है। इसके बाद गंगा यहाँ पर गेहूँ, चावल और गन्ना होता है। सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान होता है पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर गुजरात में होता है। यहाँ पर शुष्क वन होते हैं, ये तो आपको पता है। कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस, नागफनी, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं जो कि पेपर में मुश्त हैं। इसके बाद है अपना दक्कन क्षेत्र। दक्कन क्षेत्र की बात है तो समग्र प्रायद्वीप क्षेत्र, यहाँ पर पतझड़ वाले वन ये पूछा जाता है पेपर में। पतझड़ वाले वन अपने भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन है, नारियल है, सुपारी है, काली मिर्च है, चार, कॉफ़ी और रबड़, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति कच्छ वनस्पति, याद रखना है, पेपर में गलत मत करना, क्योंकि कच्छ के नाम से आपको पता होना चाहिए, गुजरात मत लगाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसको समुद्र तटीय वन पाए जाते हैं, यहाँ आंवला भी वन पाए जाते हैं। पानी में तैरने वाली वनस्पति भी पाई जाती है, कहाँ पर अपनी अंडमान निकोबार। आंवला का मतलब क्या होता है, पानी में तैरने वाली वनस्पति भी पाई जाती है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आप पढ़ लो, इतना तो कर ही लिया है, एक टॉपिक और कर लो कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ये की स्थापना कब हुई थी, तो 13 फरवरी 1890 को कब हुई थी, 13 फरवरी 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। इसके बाद इसकी स्थापना कितनी, तो जॉर्ज किंग ने, किसने की थी, इसकी स्थापना जॉर्ज किंग ने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ पर है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो 9 हैं। कितने हैं इसके, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, 9 हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो हम आपको काम बताएं दे रहे हैं। इसका काम होता है वनस्पतियों का सर्वेक्षण करना, और जो अपनी लुप्त होती है, जो लुप्त वनस्पतियाँ जो होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, उनकी सूची भी तैयार करना किसका काम होता है, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का काम होता है। तो आपने देख लिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, किसका, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो अपना 1954 में। कब हुआ था, तो 1954 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। तो अब आपको हमने जितना भी आज बताया है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और सीखेंगे, अपने दोस्तों को बताते चलेंगे। और नए व्यूअर जो होते हैं पीछे वाले वीडियो देख कर आए, हमारे साथ चलिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूल कब खत्म हो गया। हाँ, अब धीरे हम कोशिश करने वाले हैं कि आपको हिस्ट्री भी बताई जाएगी, थोड़ा सा एक टॉपिक करके हिस्ट्री भी डालना शुरू करने वाले हैं हम। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। और बस हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताए चलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।